सीताराम रामायण भाग 41। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी संकोच करते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सर्वांतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम में भरकर वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, हे प्यारे, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, प्रेम के वश में होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। जाए देख आवहु नगर सुख निधान, दो भाई करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाए सियावर रामचंद्र की जय। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन सुंदरता की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। जो देखता वो आकर्षित हो जाता, देखता रह जाता। दोनों भाइयों के पीले रंग के कपड़े हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभा दे रहे हैं। श्याम और गौर, सांवरे और गोरे रंग के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर रंग का चंदन अधिक जचे फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। शेर के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अति सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल बड़ी शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। हरे राम। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। रुचिर चौतनी सुबग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल, सुदेश सियावर रामचंद्र की जय। जब नगरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, ओहो, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो कोई दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े। धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निध लूटन लागे। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं,
शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए, तुलना की जाए। हरे राम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारिये हैं कोटि कोटि सत काम, सियावर रामचंद्र की जय। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उससे सुनो। क्या? ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के बेटे हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञशाला की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या के पुत्र। इनका नाम राम है। राम राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। बोलो लखन सियावर रामचंद्र की जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। विप्र काज कर बंधु दो मग मुनि बधु उधार, आए देखन चाप मख सुन हर्षि सब नार, सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। देख राम छवि को एक कहीं, जोग जानकी यह बरु अहि। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ में भरकर इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वश में होकर हठ में भरकर अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। को कह जो बल अहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। सियावर रामचंद्र की जय। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम लोग सब कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नगरवासी कह रहे हैं इसी बहाने हम प्रभु के दर्शन करेंगे, ये आते रहेंगे। और नहीं तो विवाह न हुआ तो ये सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। ना ही तो हम कहूँ, सुनो सखी इनकर दर्शन दूर, यह संगट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम, जय जय राम।
श्री राम, जय जय राम। दूसरी सखी ने कहा, सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहर पर हरिय न भोरे। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां, टोलियां की टोलियां, समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां तहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। हिय हर्षें बरसें सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद, सियावर रामचंद्र की जय। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। धनुष लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई थी। ये धनुष यज्ञ की भूमि। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर में भरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी की मनोहर रघुनाथ भगवान के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, तन पुलक हैं अति हर्ष हुए, देख देख दो भ्रात, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम में भरकर प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और हर किसी के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। श्री राम क्यों न जाएं, प्रेम के अवतार, प्रेम की करुणा के सागर ही तो बहाने आए हैं। राम देखावे हैं अनुजह रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। लव निमेष। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर अचरज के साथ देख रहे हैं। इस तरह सब विचित्र रचना कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। अर्थात भक्ति प्रेम की वजह से भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं।
उन्होंने कोमल मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय, सिर बैठे आयस पाए। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।